नमस्ते, मैं एस्ट्रो गाइड युवराज ने। आज अपन देखने जाने वाले दैनिक पंचांग में जो 27 योग होते हैं उनके बारे में। पंचांग की अगर अपन बात करें, पंचांग ये 5 अंगों से बना है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंगों का ही एक पार्ट है योग। और ये योग होते हैं 27। ये 27 योग का क्या महत्व अपने लाइफ में रहता है और उसके साथ साथ डेली रूटीन बेसिस में अपने को उस योग के अनुसार कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इफ अगर सपोज किसी जातक का जन्म जिस योग में होता है उसको उसकी लाइफ भी उसके हिसाब से ही जीनी चाहिए। अगर सपोज किसी पर्सन का जन्म अति गंड योग में हुआ, गंड योग में हुआ, तो उसको उसके लाइफ में थोड़े ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स वहाँ क्रिएट हो सकते हैं। ये वही अगर इसके अलावा जो 25 योग है उनमें अगर कहीं ना कहीं हो रहा है तो उनके अलावा वहाँ पे उनको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अभी अपन शुरू करते हैं। जो पहला योग आता है वो है विष कुंभ योग। विष कुंभ योग अगर अपन कहे, ये है लाइक संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ। लाइक जो भी पर्सन का है, जातक है, उसके लाइफ में ऑल टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अगर उसका जन्म विष कुंभ योग में हुआ है। तो अगर सब उसको कोई भी कार्य करने जा रहा है वहाँ पे उसको रुकावटें देखने को मिलने वाली, इसीलिए उसके कोई भी काम वहां बन के नहीं आने वाले। विष कुंभ का मतलब ये होता है, लाइक कुंभ मतलब एक मटके का घड़ा, उसमें डाल दिया गया है पॉइजन। तो इस इंसान की भी लाइफ में ऑल टाइम पॉइजनस चीजें आप बनते आएंगी, बार बार निगेटिव फील करेगा, एकदम डिप्रेस फील हो जाएगा और अचानक वह उसे कुछ देर के बाद में पॉजिटिव फील होगा। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसका जो जन्म योग है वो है विष कुंभ योग। बट यहाँ पे अपने को और एक चीज देखना है कि विष कुंभ योग है तो ये जातक अपने लाइफ में जो दूसरे लोग हैं उन्हें हील कर रहा है। या सपोज ये जातक डॉक्टर फील्ड में जा रहा है, नर्सिंग फील्ड में जा रहा है या हीलिंग फील्ड में जा रहा है, इसका हाथ लगते बराबर ही दूसरे वाले पर्सन की लाइफ हमेशा बढ़िया बन जाएंगी, अच्छी हेल्दी लाइफ वो आगे वाले को प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि आगे वाले पर्सन के लाइफ में जो जो प्रॉब्लम है वो इसको हर लेगा, उसके पूरे प्रॉब्लम्स हर लेगा। तो ये योग का जो जातक है उसके लाइफ में भले ही कितनी प्रॉब्लम्स हो, बट इस पर्सन के साथ में जो जो भी इंसान जुड़ेगा उसके लाइफ के पूरे प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। विष कुंभ योग में किसी भी जातक को कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, वरना वो कार्य करने में ऑल टाइम उससे रुकावटें आती है। सेकेंड जो योग है लाइक प्रीति योग। प्रीति योग को अपन कहते हैं लाइक प्रेम सद्भाव। अगर आप चाह रहे हो आज आपको किसी के साथ डेट पे जाना है या फिर मैरिज के लिए रिश्ता पक्का करने जाना है, या सपोज किसी के साथ में मन मुटाव है काफी दिनों से, आपको कौन सा दिन पकड़ना है? जिस दिन प्रीति योग हो पंचांग में, वो दिन आप उस पर्सन के साथ में जाइए। आप देखेंगे खुद ब खुद उसके साथ में एक अच्छा बॉन्ड वहां क्रिएट हो जाएगा और तुम्हारी जो डेट है, जो भी कार्य के लिए अभी तुम आगे बढ़ रहे हो, वो तुम्हारी चीजें ऑल टाइम फिक्स बढ़िया तरीके से हो जानी है। प्रीति योग में जो जातक है, जो भी जातक प्रीति योग में जन्म लेता है, उसके लाइफ में उसके आसपास का माहौल ऑल टाइम प्रेम से भरा हुआ मिलेगा आपको। उसके आसपास के लोग भी उससे प्यार करेंगे और वो भी लोगों में प्यार मोहब्बत वो प्रदान करेंगे और आसपास का माहौल भी खुशहाल रखेगा। तीसरा जो योग आता है आयुष्मान योग। आयुष्मान योग अगर अपन कहें उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए। इफ अगर सपोज जिस भी जातक का जन्म आयुष्मान योग में हो रहा है तो उसको उसकी लाइफ में अच्छी हेल्थ देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ अगर ये भी जातक कहीं ना कहीं डॉक्टर फील्ड में जा रहा है, ये क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन सर कोई पेशेंट की आ रही है और ये वहाँ पे हील कर रहे हैं, तो ये आगे वाले पेशेंट को जल्दी जल्दी ठीक करवा देंगे। और आयुष्मान योग में तुम अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य शुरू कर सकते हो। सपोज अभी आप चाह रहे हो कि आपको जिम लगाना है, योगा लगाना है या फिर जुम्बा ज्वाइन करना है, तो आपको कौन से योग में करना चाहिए? आयुष्मान योग में। वो आपके यहाँ से लॉन्ग टर्म बेसिस में चलेंगे और वहाँ पे आपको अच्छी हेल्थ भी प्राप्त होंगी। अगर कोई बहुत दिन से जातक है जो बीमार है और उसको अभी मेडिसिन के वगैरह उसने ले चुका है, बट अभी उसे फिजिकल एक्टिविटी भी अभी एड ऑन करना है, तो उसको कौन से योग के दिन से करना चाहिए? जिस दिन आयुष्मान योग हो उस दिन से। चौथा योग आता है लाइक सौभाग्य योग। सौभाग्य योग है धन सफलता सुख फल देने के लिए। आपने देखा होगा लाइक कभी कभी कोई पर्सन्स रहते हैं, कोई पेरेंट्स रहते हैं, वो कहते हैं लाइक हमारे घर में हमारे इस बेटे का जन्म हुआ या हमारी बेटी का जन्म हुआ तो हमारे सौभाग्य खुल गए। वो क्यों? क्योंकि उस घर में उस जातक जो जन्म लिया है उसका जन्म कौन से योग में हुआ? सौभाग्य योग में। सौभाग्य योग में जन्म लेने वाले जातक की लाइफ में ऑल टाइम धन यश सफलता कीर्ति हमेशा बन के आती है और वो पर्सन जहाँ जहाँ रहता है वहाँ का माहौल भी एकदम पॉजिटिव क्रिएट करवा देता है। और उसके साथ साथ सौभाग्य योग में अगर आप चाह रहे हो लाइक कि अभी आपको मैरिज के लिए आगे बढ़ना है या फिर कहीं ना कहीं अभी आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो आपको कौन से योग में शुरू करना चाहिए सारे कार्य? सौभाग्य योग में। यहाँ पे आपका लक फैक्टर अच्छा काम करेगा। जहाँ भी लक से रिलेटेड चीजें आ रही है वो जगह आपको सौभाग्य योग में आगे बढ़ जाना चाहिए। पांचवा जो योग है जिसे अपन कहते हैं लाइक शोभन योग। शोभन योग आकर्षण सुख शांति के लिए, मतलब लाइक अट्रैक्टिवनेस चीजों के लिए।
अगर सपोज किसी भी जातक का जन्म शोभन योग में हो रहा है तो वो जातक कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, और साथ साथ अपने आसपास का माहौल भी कैसा बनाएगा, अट्रैक्टिवनेस बनाएगा। मतलब अगर सपोज जो भी घर में रह रहा है या अपने ऑफिस में, तो वहाँ का एकदम ओरा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, अपने आसपास के लोगों के साथ में भी एकदम पॉजिटिवली रहेगा, और कुछ ना कुछ लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करे। ये कौन सा जातक करेगा, जिसका जन्म शोभन योग में हुआ है। शोभन योग में अगर सपोज तुम कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा बिजनेस करना है, जहाँ अट्रैक्टिवनेस या फिर आर्ट से रिलेटेड हो गई या कला से रिलेटेड चीजें हो गई, या लोगों वो बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो, जैसे कार्स हो गया, डायमंड्स हो गया, कपड़ों का हो गया, जो भी कला से रिलेटेड चीजें हो गई, आपको उस बिजनेसेस में आगे बढ़ना चाहिए शोभन योग के इसमें। छठवां जो योग आता है वो है अतिगंड योग। अतिगंड योग को भी अपन कहीं ना कहीं बाधा या परेशानियों का मानते हैं। लाइक कोई भी अगर काम करना है, आप शुरू कर रहे हो कोई भी काम, तो आपको अतिगंड योग से बचना है। आप अगर सपोज अतिगंड योग में कोई भी कार्य शुरू करने जा रहे हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, रुकावटें आएंगी, और वो ऐसा नहीं लाइक कि ऑब्स्टेकल्स थोड़े समय के लिए आएंगे, वो परमानेंट स्टॉप बना देंगे आपका काम। सपोज वहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपको कोई ना कोई कार्य शुरू करना है और उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट लगे वहाँ पे आपके, बट आपने योग कौन सा चॉइस कर लिया, अतिगंड योग, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और वो काम अचानक जाके कहीं ना कहीं हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो आपको अवॉइड करना है अतिगंड योग में कोई भी नया कार्य शुरू करने से। और सपोज जिस भी जातक का जन्म अतिगंड योग में हो रहा है, अभी आपको एक चीज यहाँ पे बता दूंगा, जो भी जातक का जन्म अगर कोई खराब योग में भी हो रहा है, तभी भी उस योग के उसे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर सपोज कोई जातक का जन्म अतिगंड योग में हो रहा है, तो वो क्या करना चाहिए उस जातक को, अगर सपोज आगे वाले कोई क्लाइंट है, उनका कोई ना कोई काम काफी दिनों से रुका है, तो उसको वो काम खुद के साथ में हैंडओवर कर लेना चाहिए, खुद के साथ में वो काम को ले लेना चाहिए। वो जातक अपने क्लाइंट का काम फुलफिल करवा देगा। सपोज किसी जातक ने अगर कोई दूसरे क्लाइंट का काम रुका हुआ है काफी दिनों से और वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो अतिगंड योग में जन्मे जातक ने वो काम को ले लेना चाहिए और उसे कंप्लीट करवा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ पे यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। जो सातवां जो योग है, जिसे अपन कहते हैं लाइक सुकर्मा योग। सुकर्मा योग को अपन कहते हैं लाइक अच्छे कर्म जो समाज के लिए कार्यभूत हो और साथ साथ समाज में सबको मान सम्मान भी प्राप्त हो। आप सपोज कोई भी ऐसा कार्य करना चाहते हो जहाँ सोसाइटी से रिलेटेड, एक वेलफेयर से रिलेटेड वो कार्य हो, तो आपको कौन से इसमें करना चाहिए, सुकर्मा योग में। वहाँ पे आपको कर्म जहाँ भी आपको अच्छे करना है, जहाँ भी आपको आपके कर्म अच्छे बनाना है, तो आपको कौन सा योग चॉइस करना चाहिए, वो है सुकर्मा योग। सुकर्मा योग में क्या हुआ, हर एक कार्य बढ़िया से बढ़िया साबित होता है और आपको सोसाइटी में से भी अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। सुकर्मा योग में कोई भी हो सके नेगेटिव काम ना लो, वरना इसी का विपरीत जाएगा। सुकर्मा योग में जन्मा जातक अपने लाइफ में ऑल टाइम बेहतर काम करता है, अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखेगा, जो सोसाइटी में रहता है वहाँ पे अच्छा कार्य भी करेगा। जैसे अगर आपने देखेंगे लाइक कोई कोई छोटे बच्चे रहते हैं जो गणपति उत्सव वगैरह साझा करते, गणपति उत्सव वगैरह की पूरी आइडियाज प्लानिंग बनाते और वो उत्सव को साझा करते, तो वो सारी जो जातक है उनमें से जो मेन लीड में आप पाएंगे वो कौन से योग में जन्मा रहेंगे, वो है सुकर्मा। वो कर क्या रहा है, अपने आसपास ऐसा कर्मा कर रहा है जिससे सोसाइटी को बेनिफिशियल साबित हो रहा है और वहाँ पे हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। आठवां जो योग आता है वो है धुटी योग। धुटी योग, धुटी योग का अगर अपन कहे धैर्य और स्थिरता के लिए। अभी सपोज जिस भी जातक का जन्म धुटी योग में हो रहा है, उसको उसके लाइफ में हमेशा करना क्या है, ऑल टाइम पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। नहीं, अगर सपोज ये जातक कहीं ना कहीं अपनी पेशेंस छोड़ता है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ ये समय आप जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हो वहाँ पे आपको ईमानदारी से पेशेंस के साथ में धीरे 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 करते हुए आगे बढ़ना है। वहाँ आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, वरना वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब भी आप ये योग में कार्य शुरू करने जा रहे हो वहाँ पे आप हनुमान चालीसा वहाँ पे आप रीड कर लो या हनुमान बाण वहाँ पे आप रीड कर लो, वहाँ आपके काम फुलफिल बनना शुरू हो जाएंगे। नौवां जो योग आता है जिसे अपन कहते हैं लाइक सूल योग। सूल योग को अपन कहते हैं कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस। अगर सपोज कोई पर्सन है उसकी लाइफ में बहुत दिनों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस पर्सन को कौन से योग में जन्मे जातक के साथ मिलना चाहिए, उसको सूल योग में जो भी जातक जन्मा हो उसके साथ मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूल योग में जो भी जन्मा जातक है वो आगे वाले पर्सन की मेंटली डिस्टर्बेंस को ठीक करने का उसके पास में आइडियाज रहते हैं, वो आगे वाले पर्सन को मेंटली हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करवा देगा। और सपोज कोई पर्सन है जो वाद विवाद में फंस चुका है, कोर्ट केसेस में फंस चुका है, तो उस पर्सन को ऐसे जन्म जातक से मिलना है जिसका जन्म सूल योग में हुआ है,
वो पर्सन ऑटोमेटिक उसको हर एक जगह से निकाल देगा, उसके विवादों में से निकाल देगा। और उसके साथ साथ सूल योग में कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं करना है, वरना वो कार्य करते करते आप कोर्ट केसेस में जाके फंस जाओगे। 10वां जो योग आता है गंड योग। गंड योग को अपन कहते हैं लाइक जोखिम या फिर एक्सीडेंट से रिलेटेड। इफ अगर सपोज जो भी जातक कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहता है या फिर प्लानिंग कर रहा है कहीं ना कहीं घूमने जाने की, या फैमिली कहीं ना कहीं घूमने जा रही है, तो उनको गंड योग में अवॉइड करना है, वरना वो उनके लाइफ में प्रॉब्लम में फंसेंगे, कोई ना कोई वहाँ पे अनहोनी भी होने की चांसेस क्रिएट हो जाती। तो अवॉइड करें गंड योग को। 11वां जो योग है वृद्धि योग। वृद्धि योग को अपन कहते हैं लाइक प्रगति या वृद्धि होना। अगर सपोज कोई भी जातक अगर सपोज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या अपनी लाइफ में कोई भी नया काम शुरू कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेरा अगर सपोज मैंने आज ये एक बिजनेस अपना स्टैब्लिश किया, इसकी अलग अलग फ्रेंचाइजीज यहाँ पे ओपन है, तो फ्रेंचाइजी मोड से रिलेटेड आपको बिजनेस करना है, तो आपको कौन से योग में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो है वृद्धि योग। वृद्धि योग में जो भी जन्मा जातक अगर सपोज आगे वाले पर्सन के साथ में मिल जाता है, किसी भी साथ में मिल जाता है, उस पर्सन की भी लाइफ आगे वृद्धि करवा देता है। और कोई भी कार्य शुरू करना है जो अपने को स्टेप वाइज धीरे धीरे हमेशा ऑल टाइम एक बड़े पैमाने पे लेके जाना है, तो आपको कौन से योग में करना है वो कार्य शुरू, वो है वृद्धि योग में। ध्रुव योग। ध्रुव योग को अपन कहते हैं लाइक मजबूत संकल्प का योग। इफ सपोज आपको एक आधी काम करना है जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, और आप चाह रहे हो लाइक कि यार मैं वहां पे जा रहा हूँ, वहां मेरा काम फुलफिल क्रिएट हो चुका है, मेरा वो काम इतने समय में बन चुका है। एग्जाम्पल, कोई पर्सन वो इंटरव्यू देने जाता है, इंटरव्यू देना जा रहा है और वो चाहता है कि लाइक मेरा कहीं ना कहीं इंटरव्यू फुलफिल हो जाए और मेरे को यहाँ पे मेरी अच्छी जॉब लग जाए, तो उसको संकल्प कौन से दिन लेना है अपने इंटरव्यू के लिए, वो लेना है ध्रुव योग के दिन। महीने के जो भी दिन ध्रुव योग आता होगा, उस दिन उस जातक को संकल्प लेके एक तांबे के लोटे में पानी भरना है, अक्षत डालना है, उस दिन उसमें संकल्प लेना है और अपनी कुल देवी का नाम स्मरण करना है और संकल्प लेके वो लोटे को रख देना है। और आपको डेट भी बोलना है जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो भी कार्य आप करना चाहते हो वो आपको ध्रुव योग के दिन आप बोल दो, आपका कार्य खुद ब खुद फुलफिल हो जाना है। ध्रुव योग में लिया हुआ जो भी आप संकल्प करते हो वो ऑल टाइम फुलफिल देखने को मिलता है और पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स आएंगे। ध्रुव योग में जन्मा जातक एक अपन कहे अपने आसपास और खुद भी अपने लाइफ में एक आधी टारगेट अगर वो चाह लेता है कि मुझे ये फुलफिल करना है या मुझे अचीव करना है, वो जातक हमेशा एक टारगेट अपना फुलफिल भी कर लेता है और अचीव भी कर लेता है। तो ध्रुव योग जो जातक है वो टारगेट ओरिएंटेड जातक अपन कह सकते हैं। 13वें नंबर का जो योग आ रहा है जिसे अपन कहते हैं लाइक व्याघात योग। व्याघात योग को अपन कहते हैं रुकावटें और आक्रामक परिस्थितियों के लिए। इफ अगर सपोज जिस भी दिन व्याघात योग हो उस दिन कोई भी कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और उस दिन किसी के साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना आपके ऊपर उल्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। व्याघात योग के दिन किसी के भी साथ में लड़ाई झगड़े ना करें, अवॉइड करें। और सपोज व्याघात योग के दिन और कोई भी जातक का जन्म हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट फील्ड्स में आगे जाना चाहिए या स्पोर्ट्स फील्ड्स में आगे जाना चाहिए, जहाँ कहीं ना कहीं उसको सेल्फ डिफेंसिंग प्रैक्टिस सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत बार वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, रुकावट आएंगे, कोई हो सकता है उस पर हमला भी करते हैं। तो उस जातक को, जिस भी जातक का जन्म व्याघात योग में हो रहा है, उसको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और व्याघात योग में कोई भी काम शुरू ना करें, वरना आपके ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। 14वां जो योग है, 14 जो योग है वो है हर्षण योग। हर्षण योग को अपन कहते हैं लाइक उत्साह और आनंद का योग। इफ अगर आप चाह रहे हो कि आपके फैमिली में हैप्पीनेस क्रिएट हो, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स साथ में आ जाए और सबका गेट टुगेदर अच्छे तरीके से हो जाए, तो आपको किस दिन बुलाना चाहिए? जिस दिन हर्षण योग हो उस दिन आपके घर में आने वाला हर एक पर्सन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आएगा और साथ ही साथ लोगों के इसमें एक पॉजिटिव माहौल भी क्रिएट करेगा और आपके लिए और आपके परिवार के लिए ब्लेसिंग्स देके जाएगा। और सपोज आप चाह रहे हैं कि आपके घर में कोई ना कोई कार्य हो जहाँ पूरी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे आपको कौन सा योग देख के करना चाहिए? वो है हर्षण योग। हर्षण योग में जन्मा जातक एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता है, अपने आसपास का माहौल एकदम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है। और हर्षण योग अगर सपोज जातक है, उसके आसपास का माहौल कितना भी निगेटिव हो, आजू बाजू के लोग कितने भी डिप्रेस क्यों ना हो, वो उनके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कर देगा। कुछ पल के लिए क्यों ना हो, वो उनको आनंदित महसूस करवा देगा। 15वां जो योग है जिसे अपन कहते हैं लाइक वज्र योग। वज्र योग को अपन कहे कहीं ना कहीं शक्ति साहस का मानते हैं।
जिस भी जातक का जन्म वज्र योग में होता है वो जातक को आर्मी फील्ड में आगे जाना चाहिए, मिलिट्री फील्ड्स हो गई, या फिर कहीं ना कहीं कमांडिंग फील्ड्स हो गई, पुलिस ऑफिसर बन गया या एनर्जी कमांडर हो गया, उसको उस फील्ड में आगे जाना चाहिए, जो भी कमांडिंग सेक्टर्स हो या कमांडर सेक्टर्स हो। क्योंकि वज्र युग क्या है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर जुनून है। वो जातक जो भी अपने लाइफ में एक टारगेट ओरिएंटेड फील्ड में काम करता है उसको आज सक्सेस देखने को मिलती है, और आगे वाला पर्सन इसके ऊपर कोई भी हमला कभी नहीं कर सकता है। वज्र योग में आपको कौन से कार्य करना चाहिए, और आप चाह रहे हो किसी पर्सन के साथ में आज आपको वाद विवाद करना है और उससे अपना काम निकाल के लेना है, कोई इंसान आपका कोई फंड काफी दिनों से रुका के रखा है और आप चाहते हो कि अभी इस पे थोड़ा प्रेशर डालना है और वो फंड मुझे हाथ से निकालना है, तो आपको कौन सा दिन ट्राई करना चाहिए, वो दिन है वज्र योग। 16वां जो है सिद्धि योग। सिद्धि योग अपन का है सफलता और कार्य सिद्धि के लिए। आप चाहते हो कि लाइक अगर सपोज मैं कोई ना कोई कार्य करने जा रहा हूँ, हाँ मुझे सिद्धि प्राप्त हो, वो मेरा कार्य फुलफिल हो जाए, और उसके साथ साथ अगर आप मंत्र सिद्धि भी करना चाहते हो तो उस दिन आपको कौन से योग के दिन करना चाहिए, कोई भी मंत्र अगर आप चाह रहे हो, विष्णु जी का हो या फिर कोई तांत्र मंत्र हो गया, तो उस दिन आपको कौन सा योग चॉइस करना है, वो है सिद्ध योग का। आप इस योग के दिन कोई भी मंत्र सिद्ध करते हो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और साथ साथ उसका आनंद अपने लाइफ में भी लेंगे। और सिद्ध योग में जन्मा जातक, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके इंट्यूशंस पावर अच्छे रहते हैं, वो उसका कहा हुआ मोस्टली वहाँ पे सिद्ध साबित हो जाता, सही साबित हो जाता, और आसपास में लोग उसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, कि इंट्यूटिव नजर से देखते हैं। 17वां जो योग आता है लाइक अपन कहते हैं व्यतिपात योग। व्यतिपात योग को अगर अपन कहें लाइक अचानक लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देना, अचानक लाइफ में प्रॉब्लम्स आना, जिसे अपन कहते हैं, अगर सपोज अभी किसी पर्सन ने यहाँ से नागपुर से लेके दिल्ली तक के जाने का सफर शुरू किया है, बट जाते जाते उसको बीच में पता चल रहा है भोपाल की इसमें कि यहाँ पे उसको घर से कॉल आ रहा है कि घर में ऐसे अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, अभी आपको वापस आना है। यहाँ पे क्या हुआ, वो पर्सन का डेस्टिनेशन और कुछ था बट उसको बीच में से ही वापस आना पड़ रहा है। वो किस योग में गया होगा, वो जाता गया होगा व्यतिपात योग में। व्यतिपात योग में जो भी कार्य आप शुरू करते हो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इस समय आपको कोई भी कार्य शुरू नहीं करना है। अगर सपोज किसी पर्सन का काम अचानक तरीके से ठप पड़ चुका है, बिजनेस ठप पड़ चुका है, रुक चुका है, तो उस जातक को किस योग में जन्मे जातक के साथ मिलना चाहिए, व्यतिपात योग में जन्मे जातक के साथ मिल जाना चाहिए। या फिर जिस भी जातक का जन्म व्यतिपात योग में हुआ है उसको ऐसे कार्य करना चाहिए कि आगे वाले पर्सन के काम अगर सपोज बीच में रुक चुके तो उसको वो काम लेना चाहिए और वो काम उसे फुलफिल करके उसमें अपना फंड क्रिएट करना चाहिए। 18वां योग है वरियान योग। वरियन योग को अपन कहते हैं लाइक सुख सुविधाओं का योग। सुख सुविधा मतलब अगर आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में असेट्स बिल्डअप करना, घर बनाना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो या फिर लग्जरी चीजें गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, तो आपको कौन से योग में खरीदना चाहिए, वरियान योग में। ये योग आपको सुख समृद्धि के लिए, आप इस योग में अगर सपोज कुछ भी अच्छी चीजें करते हो वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वरियान योग में जन्मा जातक अपने साथ में अपने फैमिली का भी भाग्य लेके जन्मता है। जिस पिता का कार्य काफी दिनों से नहीं बन रहा था और उनके घर में वरियान योग में जन्मा जातक है तो उसके काम धीरे धीरे बनने चालू जाएंगे। और अगर सपोज प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे वो, तो उनकी प्रॉपर्टी भी वहां पे बन जाएंगी, गाड़ी भी बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको लाभ किसका प्राप्त हो रहा है, वरियान योग में जन्म उनके बच्चे का। 19वां जो योग है जिसे अपन कहते हैं लाइक परित योग। परित योग में अपन कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट या विरोधियों से सावधानियां। परित योग में ऑल टाइम अगर सपोज आपने कोई भी कार्य शुरू किया है, आपके विरोधी भाव वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपके कार्य के ऊपर विरोध करना चालू कर देंगे। तो परित योग के समय कोई भी कार्य शुरू ना करें वरना आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। शिव योग। शिव योग ये एज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मानते हैं, पीस के लिए मानते हैं। शिव योग में जन्मा जातक जो भी सिद्धि कार्य करता है उसको उसके लाइफ में ऑल टाइम सक्सेस प्रदान होती है। शिव योग में जिस भी जातक का जन्म होता है उसको डेली प्रैक्टिस पे कोई ना कोई मंत्र जाप, एक ही मंत्र का जाप करना है, डेली बेसिस में करना है और वहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के लाइफ के लिए कहना है। उसको शिव जी की शक्ति प्रदान हो जाएंगी और उसके साथ साथ उसके कार्य भी वहां बनना चालू हो जाएंगे। शिव योग में जो जन्मा जातक रहता है वो अपने साथ साथ अपने आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रखता है और अपने घर को भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में धीरे धीरे लेके आता है। बट जब ये जातक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से दूर होता है तो उसके लाइफ में भी वैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। कितने भी प्रॉब्लम्स आए इनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमेशा लग के रहना चाहिए। 21 जो योग है जिसे अपन कहते हैं लाइक सिद्ध योग। सिद्ध योग ये
अत्यंत उत्तम योग मानते हैं। कोई भी कार्य अगर आप चाह रहे हो वो फुलफिल हो जाए, अच्छे रिजल्ट्स बन जाए और वो कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो आपको वो कार्य, जो भी आप कार्य करना चाह रहे हो, आपको कौन से योग में करना है? सिद्ध योग की। इसमें साध्य योग, साध्य योग अपन कहते हैं लाइक लक्ष्य प्राप्ति। आप ऐसा एकांती कार्य शुरू करने चाह रहे हो, एग्जाम्पल, और कोई जातक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, एग्जाम्पल आईएएस ऑफिसर, आईपीएस के लिए, आईपीएस एग्जाम के लिए कर रहा है, आईएएस एग्जाम के लिए कर रहा हूँ, या फिर एमपीएससी के एग्जाम में हो गई, या गवर्नमेंट या स्टेट से रिलेटेड एग्जाम के लिए उसका टारगेट है वहाँ पे कि मेरे को ये एग्जाम साध्य करनी है, तो उसको अपनी स्टडी में कब से शुरुआत करनी चाहिए? जिस दिन साध्य योग हो उस दिन से संकल्प लेके अपनी जो एग्जाम है उसके लिए संकल्प लेना है और उस दिन से उसको अपनी स्टडी पे लग जाना है, उसको जरूर उसमें यह सफलता प्राप्त हो जाएंगी। शुभ योग, जो 23वां योग आता है जिससे अपन कहते हैं लाइक शुभ योग। शुभ योग में जन्मा जातक अपने साथ साथ अपने फैमिली में धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान लेके जन्मता है, और उस जातक के जन्म के बाद में हर कार्य उस घर के हमेशा शुभता के साथ में आगे बढ़ते हैं और साथ साथ उस घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बन के आती है। कोई भी कार्य आप शुरू करने जा रहे हो तो आपको कौन सा योग देखना है? शुभ योग। और उसके साथ साथ हो गया लाइक शुक्ल योग। शुक्ल योग क्या है? लाइक शुक्ल पक्ष आता है, वो समय पे क्या है, कहीं ना कहीं चंद्रमा अपनी जो पावर है वो बढ़ाते जाता है, धीरे धीरे चंद्रमा का जो फुल फेज में चंद्रमा आते हुए रहता है। वैसे ही शुक्ल योग में किया हुआ कार्य ऑल टाइम हमेशा बड़ा बनता है। सपोज अगर आप शुक्ल योग में कोई भी बिजनेस, अपना एम्पायर शुरू कर रहे हो, कोई भी पॉजिटिव कार्य कर रहे हो, तो वो ऑल टाइम बढ़ते जाएगा। शुक्ल योग में आपको एक चीज का ध्यान देना है, कोई भी नेगेटिव काम ना करे, वरना नेगेटिव काम भी बढ़ते जाएगा। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचना पड़ेगा शुक्ल योग के दिन कि आज मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ इससे मुझे बेनिफिट प्राप्त होगा या नहीं। अगर सपोज बेनिफिट प्राप्त होने वाला है तो आपको उस दिन वो कार्य कर लेना चाहिए। शुक्ल योग में जन्मा जातक अपने माइंडसेट के अनुसार अपनी लाइफ डेवलप करता है। इफ सपोज शुक्ल योग में और जातक जन्मा है, जो भी जातक जन्मा है, वो अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख रहा है तो उसका कार्य ऑल टाइम बढ़िया से बढ़िया बन के आएगा और बड़े पैमाने पे जाएगा। इफ अगर वो निगेटिव जा रहा है तो उसके कार्य ऑल टाइम निगेटिव बन के आएंगे। 25वां योग आ रहा है जिसे अपन कहते हैं लाइक ब्रह्म योग। ब्रह्म योग को अगर अपन कहें ज्ञान, धर्म, भाग्य या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या इंट्यूशनल से मानते हैं। इस जातक के पास में एक पावर होती है, उसके इंट्यूशनल पावर्स बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं। ये जातक जो भी कार्य करता है उसको यूनिवर्सल सपोर्ट वहाँ पे हमेशा बन के आता है, और साथ साथ ये जातक भी किसी के साथ भी मिल जाए उसकी लाइफ ऑल टाइम बढ़िया बना देता है, उसका लक वहाँ पे धीरे धीरे चलना चालू हो जाता है। ये पर्सन अच्छा गाइड कर सकते हैं और आसपास के लोगों में एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं कि उनको किस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि ब्रह्म योग है तो इनके पास में नॉलेज है, विजडम है, इंट्यूशन पावर है। ब्रह्म योग में अगर सपोज आप कोई भी स्पिरिचुअल रिलेटेड कार्य करते हो तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। जो 26वां योग आता है लाइक इंद्र योग। इंद्र योग अर्पण का है कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता। अगर आप ऐसा कार्य करना चाह रहे हो जहाँ आपको लीडरशिप चीजें देखने को मिलेंगी, एग्जाम्पल पॉलिटिशियन हो गए, उन्हें लीडरशिप करना पड़ता है, हमेशा आगे नेतृत्व करके अपने समूह को आगे बढ़ाना पड़ता है, तो इस योग में उसे अपना कार्य शुरू करना चाहिए। कौन सा योग है वो? इंद्र योग। इंद्र योग में किया हुआ कार्य उच्च पद प्रदान करता है। तो इंद्र योग में और सपोज कोई पॉलिटिशियन हो गया या ऐसे कोई भी कार्य करते हो गए जो अपनी लाइफ में चाहते कि मुझे उच्चतम पद प्राप्त हो, तो उसे इंद्र योग के दिन अपना कार्य शुरू करवाना चाहिए। एक है वैद्युति योग, लास्ट योग जिसे अपन कहते हैं वैद्युति योग। ये भी मानसिक अशांति के लिए मानते हैं। मानसिक अशांति के लिए ये वाला योग मान्य जाता है। ये अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे, रुकावटें आ रही, तो आपको ऐसे जातक से मिलना है जिसका जन्म वैद्युति योग में हुआ है। ये अगर सपोज आपका भी जन्म कहीं ना कहीं वैद्युति योग में हुआ है, तो आपको लोगों को मेंटली पीस कैसे प्रोवाइड करे या उनको प्रॉपर गाइडेंस दे, आगे वाला पर्सन खुद ब खुद मेंटली प्रॉब्लम में से जो सफर कर रहा है खुद वहां से निकल जाएगा। और ये समय आपको कोई भी कार्य नया शुरू नहीं करना, वरना आप मेंटली पीस के हिसाब से इम्बैलेंस हो जाओगे और वहाँ पे आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आज अपन ने देखा दैनिक पंचांग में जो 27 योग होते हैं उनके महत्व और उनके क्या क्या गुणधर्म है और आपको अपनी लाइफ कैसे जीना है, वो भी आज अपन ने इस दैनिक पंचांग 27 योग के महत्व में जाना है। धन्यवाद।